हैं? शंकर भगवान देखे काकभूषुंडी जी को, कहे अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, ये चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है। ये चेला तो गुरु जी से आगे निकल गए। आप काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी गदगद हो गए। और आपको बताऊं, उसी दिन भगवान शंकर ने मां कौशल्या से ये बात कही थी कि महारानी देखिए, माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी मेरी। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी। तो भगवान शंकर ने कहा, आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए। और आपको बताऊं, शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। वो का पद है वो, आर्य बन के मदारी हो, आर्य बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलने बन के मदारी। बाबा लगने नाचे, भोला लगने नाचे। शिव बोले जय हो जय हो, शिव बोले जय हो आजिर बिहारी, आजिर बिहारी। शिव जी बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी हो, बन के मदारी हो, बन के मदारी। शिव जी अयोध्या चले बन के
अरे बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले। बाबा ने मां से कहा, देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाए थे, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी। आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही है जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा। उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं, राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति है। जो भरत जी के शरण में रहेगा उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम अमृत से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरु जी बोले, आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आपके ये छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद क्रोध, मोह, लोभ, मद और छठे का नाम क्या है? मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आती थी, पूरा गहने से लदी रहती थी। देख के डर लगे कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। तो पूछा गया, माई कथा आप सुनने आती हो, इतना सोना पहन के क्यों आती हो? सुख मिलता है क्या? बोले नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता। फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है महाराज। ही कौन सुख है वो? मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नया सोफा पे बिठा दीजिए, आप पानी लेने भीतर जाएंगे, पेन लेकर सोफे खोद देगा कि जल्दी फाटे। है ये बीमारी है।
ये 6 प्रकार के विकार हैं। किसी सब जीव में कोई ना कोई रहता है, किसी का अधिकता है, किसी का कम है, किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मद अधिक है। विकार सब में है। आप ये ना समझिए कि हम कथा बांचते हैं तो हमारे भीतर विकार नहीं है, हमारे भीतर सब है। हाँ, अच्छा आप बताओ, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं माया छोड़ो, कैसे छूटेगा? देखा, हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? कहो कैसे छूटेगा? आप बताओ। हमारी आगे से 5 बार 6 बार उठ के चले जाइए आप लोग, फिर देखिए क्रोध हमारा। हम प्रवचन दे क्रोध नहीं करना चाहिए, कैसे छूटेगा? न काम छूटेगा, इसको याद रखिएगा, न क्रोध छूटेगा, न लोभ, न मोह, न माया, न मद, न मत्सर। अपने प्रयास से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा महाराज? जब मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी, तब ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने चाहने से ये छूटने उठने वाला नहीं है। इसलिए जो काम हमसे होगबे नहीं करेगा उसमें काहे टेंशन करना। शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करिए। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास है। राम जी के दास है भरत जी, अब भरत जी के दास कौन है? शत्रुघ्न भैया। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाए, उसके जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दास, देखिए दास कौन? सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक वो जो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान की सेवा करने के साथ साथ अपना भी मानक बना के रखता है। और दास भगवान की सेवा करके भगवान में ही विलीन रहता है, अलग से दिखाई नहीं पड़ता, वो भगवान का दास है। और जो भगवान का दास हो गया, वो छोटे बच्चे की तरह हो गया। माई बाप देखिए, छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का बच्चा है, यदि उसकी माता जी को शहडोल से भोपाल जाना हो, तो बच्चा माँ से नहीं कहता माँ मेरा पाउडर रख लीजिएगा। वो का पहिनत है? वो निचवा डाइपर। हाँ, बच्चे पहनते हैं ना, हमारा डाइपर रख लिए माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा काजल रख लीजिएगा, हमारा तौलिया रख लीजिएगा। बच्चा नहीं बोलता, वो माँ पर निर्भर रहता है। फिर माँ अपना सामान भले भूल जाए, बच्चे का सामान नहीं भूलती। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाता है, वो छोटे बालक की तरह हो जाता है। फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, सब कुछ भगवान उसके लिए करते हैं। फिर अब देखिए, छोटे बच्चे से कोई शत्रुता नहीं करता। छोटे बच्चे से कोई शत्रुता करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जो भगवान के दास भाव में चला जाता है, उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी भगवान के दास है, दासानुदास है। तो जो शत्रुघ्न जी के चिंतन में लगा रहेगा, उसके जीवन के भी शत्रु समाप्त होते जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया बचे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम